इस पार्ट में हम देखेंगे कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या डिफरेंसेस है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें फिर से एक बार रिवाइज कर लेना होगा कि जो हमने एग्जाम्पल देखे थे स्टार्ट में, कि जो रमेश था वो उसको फ्लैट बाय करना था, तो उसने 1 लाख रुपए का टोकन दिया था। टोकन एज इन नॉन रिफंडेबल, कि उसे ये फ्लैट बाय करना है या नहीं करना, ये उसकी चॉइस थी। मतलब वो जो है ऑप्शन बायर है। और जो फ्लैट सेल कर रहा था, जो फ्लैट ओनर है, जो उसे फ्लैट सेल करने वाला था, वो ऑप्शन सेलर है। अब दूसरे कंडीशन में हमने कार का एग्जाम्पल लिया था कि 10 लाख की कार खरीदी है और उसके साथ 20,000 का इंश्योरेंस भी खरीद लिया है। तो जिसने इंश्योरेंस खरीदा था वो ऑप्शन बायर है, और जिस इंश्योरेंस कंपनी ने ये इंश्योरेंस सेल किया था वो ऑप्शन सेलर है। तो अब इन दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इनके क्या डिफरेंसेस हैं। और इस डिफरेंसेस को समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट में जब आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कब ऑप्शन बायर बनना है या कब ऑप्शन सेलर बनना है। तो जान लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस इसमें हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है ऑप्शन प्रीमियम पेड और रिसीव का। ऑप्शन बायर जो है वो प्रीमियम पेड करता है। जैसे रमेश ने 1 लाख रुपए टोकन दिए थे, कार खरीदने वाले ने 20,000 रुपये जो है वो प्रीमियम पे किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बायर है वो प्रीमियम्स जो है वो पे करते हैं, मतलब कुछ खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सेलर जो है वो क्या करते हैं, वो इसी प्रीमियम को रिसीव करते हैं, वो पहले सेल करते हैं। जैसे 20,000 रुपीज़ उस कार इंश्योरेंस कंपनी को मिलने वाले थे, तो ये 20,000 रुपीज़ उनको रिसीव हुए। तो ऑप्शन सेलर जो है वो ऑप्शंस के प्रीमियम को रिसीव करता है। दूसरा है कि यहाँ पे जो चांस है लॉसेस का, ऑप्शन बायर का लिमिटेड लॉसेस का चांस है। कि हमने पहले केस में जैसे देखा था कि जो 1 लाख रुपए टोकन दिए गए थे, तो तीनों कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा उस बायर का लॉस जो है वो 1 लाख रुपए ही होना था। दूसरी कंडीशन में जो 20,000 रुपये थे कि अगर कार को कुछ भी नहीं होता है तो 20,000 रुपये जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर का जो रिस्क है, जो लॉस है, वो लिमिटेड है। कितना? जितना उसने प्रीमियम लिया है, प्रीमियम दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर चांस ऑफ लिमिटेड प्रॉफिट बट अनलिमिटेड लॉसेस। अब ऑप्शन सेलर जो है उसे प्रॉफिट के क्या चांस है? लिमिटेड चांस है कि आपका जो पहले केस में प्रॉफिट होना था वो कितना होना था? 1 लाख रुपए ही होना था। दूसरे केस में जो कार के इंश्योरेंस कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा? 20,000 रुपीज़ ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम लॉस की बात करते हैं तो मान लीजिए कि सपोज किसी कार इंश्योरेंस कंपनी को एक साथ 100 मर्सिडीज गाड़ी का क्लेम आ जाता है, तो उस कंपनी को कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो जब ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेल करता है तो उसे प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड होता है, लेकिन लॉसेस कुछ कुछ कंडीशन में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जब ऑप्शन सेलर प्रीमियम रिसीव करते हैं तो वो छोटा छोटा प्रीमियम रिसीव करते हैं, जैसे 20,000, 50,000, 60,000। लेकिन लॉस के चांसेस भी उतने बड़े हो जाते हैं। 20 लैक्स भी पे करने पड़ सकते हैं, 2 लैक्स भी पे करने पड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से अनलिमिटेड लॉसेस जो है वो ऑप्शन सेलर को हो सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकते हैं कि अगर उसने ऑप्शन बाय किया है तो जैसे वो फ्लैट की प्राइस 70 लैक्स भी जा सकती थी, 80 लैक्स भी जा सकती थी। तो जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, और यही प्रॉफिट जो है ऑप्शन सेलर का लॉस होगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि रिस्क इज़ लिमिटेड अप टू प्रीमियम पेड। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जितना हमने प्रीमियम पेड किया है उतना ही हमारा रिस्क है। यहाँ पर ऑप्शन सेलर की जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड एज एन फ्यूचर के जैसे ही इसकी रिस्क जो है वो बढ़ सकती है, कि जैसे जैसे ये ऑप्शन इन द मनी होता जाता है तो वो फ्यूचर की तरह बिहेव कर सकता है। तो इस तरह से अनलिमिटेड लॉसेस जो है, अनलिमिटेड रिस्क जो है एक ऑप्शन सेलर लेकर चलता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है कि रिटर्न इज़ अनलिमिटेड इफ़ व्यू गोज़ राइट, मतलब रमेश का जो व्यू था कि यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी बनेगी तो इसके प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे तो उसे प्रॉफिट होगा। उसी तरह से अगर ऑप्शन बायर का व्यू करेक्ट जाता है तो उसे अनलिमिटेड प्रॉफिट जो है हो सकते हैं। अब यहाँ पर रिटर्न इज़ लिमिटेड अप टू द प्रीमियम रिसीव, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि अगर सेलर का व्यू बराबर भी जाता है तो उसे लिमिटेड प्रॉफिट्स ही होते हैं। यहाँ पर मार्जिन जो रिक्वायर्ड है एक ऑप्शन बायर को
वो लिमिटेड ही मार्जिन जो है, लो मार्जिन जो है वो रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि ऑप्शन सेलर जो है उसे हाई मार्जिन्स जो है वो पे करने होते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन सेल करने के लिए हाई मार्जिन क्यों पे करने होते हैं? तो सपोज़ अगर मैं कोई ऑप्शन बाय कर रही हूँ, सपोज़ 5000 या 10,000 या मैक्स 15,000 का मैं ऑप्शन बाय कर रही हूँ, लेकिन इसी ऑप्शन को सेल करने के लिए एक ऑप्शन सेलर को 1,25,000 रुपीज़ से लेके 1,50,000 रुपीज़ तक का मार्जिन जो है वो रखना पड़ता है। अब आपको ये सवाल आ रहा होगा कि ऑप्शन सेलर को इतना ज़्यादा मार्जिन क्यों लगता है? तो उसका रीज़न है कि ऑप्शन जो है लिमिटेड प्रॉफिट वाला है, मतलब अगर ऑप्शन सेल किया गया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो तक आएगा, तो इतना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर सेलर का व्यू उल्टा हो जाता है, मार्केट सेलर के अगेंस्ट में मूव करता है, तो वो कितना भी मूव कर सकता है। तो ये जो 100 रुपीज़ का ऑप्शन है वो 200 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है। तो ये जो रिस्क है, इस रिस्क को कवर करने के लिए इतना ज़्यादा हाई मार्जिन ऑप्शन सेलर को पे करना पड़ता है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि टाइम डिके वर्क्स अगेंस्ट ऑप्शन बायर। तो जैसे हमने ऑप्शन ग्रीक्स में देखा कि थीटा जो है वो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में वर्क करता है, वो टाइम वैल्यू को घटाने का काम करता है। लेकिन यही थीटा जो है ऑप्शन सेलर के साथ साथ काम करता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए कि वो हाई प्रीमियम पर ऑप्शन सेल करेगा और प्रीमियम्स के लो हो जाने पर उसको प्रॉफिट बुक कर लेगा, मतलब ये जो डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन सेलर के साथ में थीटा वर्क करता है और ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में थीटा वर्क करता है। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन बायर का थीटा जो है वो दुश्मन है और ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दोस्त थीटा होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या डिफरेंसेस है, और हमने रिस्क भी देख ली कि ऑप्शन से बायर की क्या रिस्क है और ऑप्शन सेलर की क्या रिस्क है, मतलब दोनों की ही अपनी अपनी अलग रिस्क है। तो इसके साथ ही हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि जब हम एक ऑप्शन बाय या फिर एक ऑप्शन सेल करने जाते हैं तो हमें क्या डिफरेंस आते हैं, मेनली मार्जिन में। तो सपोज़ यहाँ पर बैंक निफ्टी 22 जून 44,000 का कॉल ऑप्शन अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जैसा हमने देखा कि बैंक निफ्टी 22 जून 44,000 का कॉल ऑप्शन प्रीमियम कितना है 205 अप्रॉक्स। तो यहाँ पर अगर मैं एक लॉट बाय करती हूँ तो यहाँ पर मुझे मार्जिन लगता है 5,130 रुपीज़। इतना मुझे मार्जिन जो है एक ऑप्शन को बाय करने के लिए, इस लॉट को बाय करने के लिए होता है। अब ये मार्जिन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया गया, तो लॉट साइज़ कितने का है 25 क्वांटिटी का इनटू 204.40, इतना जो है मुझे मार्जिन पे करना पड़ेगा अगर मैं ऑप्शन बाय करती हूँ। इसी ऑप्शन को अगर हम सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेम ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था बैंक निफ्टी 22 जून, एक्सपायरी भी सेम है, 44,000 का कॉल ऑप्शन, उसी अमाउंट का मतलब उसी प्रीमियम का अगर हम एक लॉट सेल करने के लिए जाते हैं तो मार्जिन हमें लगता है 1,26,529 रुपीज़ या 30 रुपीज़। तो एक ऑप्शन को सेल करने के लिए इतना ज़्यादा मार्जिन जो है वो पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑप्शन सेलर को हाई मार्जिन पे करने पड़ते हैं और ऑप्शन बायर्स को लो मार्जिन पे करने पड़ते हैं। तो जैसे हमने देखा फ्लैट के एग्जाम्पल में, कार के एग्जाम्पल में, जो ऑप्शन सेलर है उसे जो है हाई मार्जिन पे करने पड़ते हैं और हाई रिस्क होता है। तो आई होप कि आपको इस पार्ट में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग अच्छे से समझ में आया होगा।